पहली अहम ऑप्शन हमारे पास ये स्टैंडर्ड ऑप्शन बार है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फाइल, रेंडर, विंडो, हेल्प वगैरह की ऑप्शन है। ब्लेंडर के इंटरफेस के डिज़ाइन में हमने महसूस किया कि कुछ ऑप्शन जो कि हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड ऑप्शन बार पे होनी चाहिए थी, उनमें से कुछ ऑप्शन यहाँ इन्होंने नीचे आपको दी हैं, जिसमें व्यू, सेलेक्ट, ऐड, ऑब्जेक्ट वगैरह की ऑप्शंस हैं। इससे फ़ायदा हुआ कि हमारे पास ऑप्शन बार के ऊपर ज़्यादा रश नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा नए यूज़र्स के लिए समझना मुश्किल होता है कि दो मेन्यूज यहाँ क्यों दिए गए हैं। तो आप यही समझ लें कि इन्होंने वो ऑप्शन जो कि हमारी मॉडलिंग से मुतल्लिक थी, अपने 3D प्रिमिटिव्स को एडिट करने से मुतल्लिक थी, वो यहाँ नीचे दे दी हैं ताकि ऊपर आपको ना जाना पड़े। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस ड्रॉप डाउन में इस वक्त जो हमारे पास सिलेक्शन है वो इन्फो बार की है। अगर आप आ जाए यहाँ से 3D व्यू में तो आप देख सकते हैं कि वही ऑप्शन बार जो कि यहाँ नीचे मौजूद है आपके पास आ गया है। अभी इस वक्त हमें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही इसको रहने देते हैं। कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास इंटरफेस के स्ट्रक्चर हैं। अगर हम स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर रहेंगे। अगर आप एनिमेशन से मुतल्लिक कोई काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एनिमेशन का वर्क इन्वायरमेंट आ गया है। अगर आप ब्लेंडर को वीडियो एडिटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि ब्लेंडर की वीडियोज़ को जो कि आपने यहाँ बनाई होंगी एनिमेशन की शक्ल में, उनको आप एडिट करना चाहते हैं तो आपके पास एक वीडियो एडिटर पूरा मौजूद है। लेकिन इस वक्त हमने कोर्स को डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही कवर करना है, इसलिए डिफ़ॉल्ट के ऊपर यहाँ वापस आ जाते हैं। ये कुछ ऑप्शन हमारे ऑप्शन बार पे मौजूद हैं। अहम ऑप्शन जो यहाँ देखने की है वो ये है कि हमारे पास ब्लेंडर में रेंडरिंग के हवाले से लफ्ज़ रेंडरिंग नए यूज़र्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, उनको समझने मुश्किल होगी, इसलिए इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। सिर्फ ये कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स जो लिए जाते हैं, जो अपनी 3D डिज़ाइनिंग को मुकम्मल करने के बाद आप फाइनल उसका आखिर में रिजल्ट लेते हैं, उस प्रोसीजर को रेंडरिंग कहते हैं। तो ब्लेंडर में हमारे पास एक रेंडरिंग इंजन आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर रेंडर के नाम से डिफ़ॉल्ट है, जैसा कि 3D मैक्स में हमारे पास स्कैन लाइन रेंडर है। लेकिन यहाँ एक बहुत पावरफुल रेंडरिंग इंजन हमें साइकिल्स रेंडर के नाम से दिया गया है, जिसके रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर सकेंगे वीरे के रेंडर्स के साथ। तफसील में नहीं जाएंगे, प्रोजेक्ट आगे करेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ब्लेंडर का वर्जन 2.71 यहाँ लिखा हुआ है। कुछ सीन से मुतल्लिक आगे ऑप्शन मौजूद हैं, तफसील में इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास अहम चीज़ हमारे वर्क एनवायरनमेंट में वो बाईं जानिब हमारा टूल्स का मेन्यू है। ब्लेंडर के पुराने वर्जन्स में टूल्स बार में आप देख रहे हैं कि आपके पास टैब्स मौजूद नहीं है। स्टैंडर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट टूल्स की ही ऑप्शन यहाँ नज़र आ रही हैं आपको। लेकिन ब्लेंडर के इस वर्जन में जो कि 2.71 है, आप देख सकते हैं कि आपके पास टूल्स के इस ऑप्शन में इनको कैटेगराइज कर दिया है, डिफरेंट टैब्स यहाँ दे दिए हैं, ऑप्शंस को बढ़ा दिया है ताकि आप आसानी के साथ इसको एक्सेस कर सकें। टूल बार को अगर आप यहाँ से डिसअपीयर करना चाहते हैं या दोबारा से अपीयर करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग करके डिसअपीयर कर दें। दोबारा से लाना चाहें, छोटा सा प्लस का साइन है, क्लिक करें, वापस आ जाएगा। शॉर्टकट की नोट कर लें, शॉर्टकट की जो है वो लफ्ज़ टी है, क्लिक करें, डिसअपीयर हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करें, आपके सामने वापस आ जाएगा। इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ जाएगी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नीचे आ जाएं, उसी तरह का ऑप्शन बार जैसा कि ऊपर मौजूद है नीचे है। ये हमारे पास यहाँ ऑप्शन ज़्यादातर वो रखता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को एडिट करने, मॉडिफाई करने से मुतल्लिक होती हैं, नए प्रिमिटिव्स ऐड करने उनसे मुतल्लिक होती हैं। तफसील में नहीं जा रहे, बस ये समझ लें कि ये बार यहाँ मौजूद है, इसको अभी इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसके बाद नीचे हमारे पास एनिमेशन की टाइमलाइन है। एनिमेशन पे जब हम काम करेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमेशन से मुतल्लिक कंट्रोल्स, टाइमलाइन, उसकी फ्रेम्स वगैरह आप देख रहे हैं, स्टॉप, रिवाइंड, फॉरवर्ड वगैरह की ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। कितने फ्रेम्स की एनिमेशन है कम बेश कर सकते हैं। तो एनिमेशन बार हमारे पास यहाँ नीचे मौजूद है। दाएं जानिब अगर आएँ तो हमारे पास सबसे पहले हमारा आउटलाइनर है। इस आउटलाइनर की लिस्ट को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसमें उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको नज़र आती है जो कि आपके सीन में मौजूद है। बिलफर्ज आप देखिए कि ये आपके पास जो इस वक्त क्यूब है ये सिलेक्ट हुआ है, तो आपको यहाँ इसकी सिलेक्शन इस सर्कल की सूरत में नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ अपनी लाइट को सिलेक्ट कर लें, जो कि लाइट का एक अलामती निशान है, असल में तो आपको लाइट ज़ाहिर है कि ये नज़र नहीं आ रही कि ये लाइट की शक्ल है कोई, लेकिन ये एक अलामती निशान है कि इस सीन में इस वक्त एक रोशनी का सोर्स जो यहाँ अवेलेबल है वो इस जगह मौजूद है। इसको अगर हम सिलेक्ट करें माउस के दाएं बटन से तो आप देखेंगे कि लैंप, छोटा सा बल्ब बना हुआ है, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ हमारे पास एक कैमरा है, अगर इसको सिलेक्ट करें आपने देखा कैमरा की सिलेक्शन आ गई। तो डायरेक्ट सीन में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आउटलाइनर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सीन में भी ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन चेंज हो रही है। आउटलाइनर की तफसील आगे चल के इंशाल्लाह हमने देखनी है, बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
आउटलाइनर के फ़ौरन बाद हमारे पास हमारा प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और रेंडरिंग की सेटिंग्स, मैप्स और मटेरियल्स, मॉडिफायर्स की सेटिंग्स यहाँ इसके अंदर हमें मुख्तलिफ टैब्स के अंदर मिलती हैं। तफसील में नहीं जाएंगे, प्रोजेक्ट्स के दौरान इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा, परेशानी वाली बिल्कुल कोई भी बात नहीं है। इसके बाद जो एक पैनल हमें नज़र नहीं आता वो हमारे पास आपको अपीयर करने के लिए यहाँ एक छोटा सा प्लस का साइन है, क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म का पैनल हमारे पास आ गया। इसको अपीयर या डिसअपीयर करने के लिए जो शॉर्टकट है हमारे पास वो एन की है। एन प्रेस करने से आप देख रहे हैं कि डिसअपीयर हो जाता है, दोबारा से एन प्रेस करने से ये अपीयर हो जाता है। तो ये वो एलिमेंट्स हमने देख लिए जो कि हमारे इस सेंटर एरिया से साइडों पे आपको नज़र आ रहे हैं। इस एरिया को हमने सबसे आखिर में इसलिए समझना है क्योंकि सबसे अहम है, ये हमारा वो वर्क इन्वायरमेंट है जहाँ के हम अपना सारा काम करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह अगले लेसन में समझते हैं। अभी इस लेसन में हमने अपने इंटरफेस के मुतल्लिक वो बुनियादी मालूमात हासिल की हैं, जिसमें कि हमें पता चला है कि हमारे ये इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं ये क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं। इसको बिल्कुल भी अभी हमने नहीं समझा, इसलिए किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। प्रोजेक्ट्स के दौरान इंशाल्लाह ये ऑप्शंस खुद से समझ में आती जाएंगी। अब हम आगे चल के अपने देखते हैं, ये सेंटर में हमारे पास हमारा वर्क एरिया है जिसमें कि हमने काम करना होता है, ये क्या है और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं।